मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। देखें, आज का इंसान किधर जा रहा है। जिंदगी की दौड़ में हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सुकून कहीं खो गया है। दिन रात की मेहनत, लोगों को खुश करने की फिक्र और दुनियावी ख्वाहिशात ने हमें इतना मसरूफ कर दिया है कि हमने खुद को और अपने रब को भुला दिया है। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, सब हमें सराहें, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह हमें कैसे देख रहा है? दिल का सुकून क्यों खत्म हो रहा है? बेचैनी क्यों बढ़ रही है? ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी रह गई है? वो कमी ये है कि हम अपने खालिक के करीब नहीं हैं। हमने अल्लाह की पसंद को भुला दिया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। हम सांस ले रहे हैं, हमारे पास जिंदगी की मेहनत बाकी है। अभी हम अपने रब के करीब हो सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। सूरत तलाक। आज हम अल्लाह के पसंदीदा लोगों की निशानियां जानेंगे। हम देखेंगे कि नेक लोगों ने अपनी जिंदगियों में कैसे अल्लाह की रज़ा के लिए खुद को बदला। हम अपनी खामियों को पहचानेंगे और उन खूबियों को अपना सीखेंगे जो अल्लाह को पसंद हैं। ये वक्त आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका कीमती वक्त चाहते हैं, क्योंकि ये बातें आपके दिल को झंझोड़ सकती हैं। आज की वीडियो सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में वो तब्दीली जरूर लाएंगे जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, आज के इंसान की हालत क्या हो चुकी है। हम सब रोज रोज की मसरूफियात में इतने उलझ गए हैं कि अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं होता। कब हमने कुछ गलत किया, कब हमने अल्लाह को नाराज किया। हम तो बस आगे बढ़ते जा रहे हैं जिंदगी की दौड़ में। लेकिन सोचें, कभी आपने दिल से यह सवाल किया है कि जो गुनाह आप करते हैं उसका असर आप पर क्या होता है? क्या कभी अल्लाह के सामने गड़गड़ाए हैं? क्या कभी दिल से निदामत महसूस की है? अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। सूरत बकरा। देखें, अल्लाह से मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी तौबा है। तौबा तौबा सिर्फ अल्फाज का नहीं, दिल की सच्चाई का नाम है। अल्लाह के सामने झुकना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, वो सच्चाई जो दिल में महसूस हो, यही तौबा है। तो सोचें, अगर आज आपका दिल अल्लाह के सामने रोता है, अगर आपको अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा उस शख्स से भी ज्यादा खुश करती है जो अपनी खोई हुई औंटनी पाले। सहीह मुस्लिम। अब ये आपके हाथ में है। क्या आप उस तौबा के दरवाजे को खोलना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए? याद रखें, अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत हासिल करने का रास्ता तौबा से गुजरता है। तो आइए अपनी जिंदगी की तौबा अभी करें। अल्लाह के करीब जाने का पहला कदम उठाएं और देर न करें, क्योंकि वक्त कम है। अब आपका वक्त है। इस निदामत को दिल से महसूस करें और अल्लाह के दरवाजे पर लौट आएं। देखें, अब बात करते हैं अल्लाह के पसंदीदा लोगों की दूसरी निशानी की। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है सब्र। आज का इंसान हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है। दुनियावी मुश्किलात, ज़ाती मसाइल और ज़िंदगी की बेसुकूनी हमें कभी चैन नहीं लेने देती। कभी हम सोचते हैं कि ये सब कुछ कब ख़त्म होगा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह का हुक्म हमारे लिए बेहतर है? क्या हमने कभी अपने दिल में सब्र की ताकत महसूस की है? अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, और सब्र करो और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा सको। सूरत आल इमरान। देखें, अल्लाह के रास्ते में सब्र करना, मुश्किलात का सामना करना और अल्लाह पर भरोसा रखना उस शख्स की निशानी है जो अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की हालत अजीब है, उसका हर काम भला होता है। अगर खुशी में हो तो शक्र करता है, और अगर मुसीबत में हो तो सब्र करता है, और दोनों हालात में उसके लिए भला होता है। सही मुस्लिम। तो सोचें, आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, क्या आपने उन्हें सब्र के साथ बर्दाश्त किया है? क्या आपने अल्लाह के हुक्म पर राजी होकर सब्र किया है? आज हम खुद से वादा करें कि हम अपनी जिंदगी में सब्र की ताकत पैदा करेंगे
اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں صبر کا انعام بہت بڑا ہے۔ آئیے اس نشانی کو اپنائیں اور اپنے اندر وہ صبر پیدا کریں جو اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی نشانی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں، جن کے دل میں محبت، ہمدردی اور مرمت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں، کسی کی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے دل کو دوسروں کے لیے نرم کیوں نہیں رکھتے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی زبان کو دوسروں کے حق میں اچھے الفاظ سے کیوں استعمال نہیں کیا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ سورۃ بقرہ۔ دیکھیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے ساتھ نرم دل اور اچھے برتاؤ رکھتے ہیں، جو لوگوں کی کمزوریوں کو برداشت کرتے ہیں اور انہیں عزت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے دل کو نرم کر دیتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نرم دل رکھنے سے ہماری زندگی کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کی تکلیف پر ہمدردی رکھتے ہیں یا ہم صرف اپنی باتوں اور اپنی خواہشات میں گم رہتے ہیں؟ آج خود سے وعدہ کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ نرم دل رکھیں گے اور ہر کسی کو اس کی حالت کے مطابق عزت دیں گے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آئیے اپنے دل کو نرم کریں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ دیکھیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی ایک اور نشانی ہے جو کہ ہے حق بات کہنا۔ یہ ایک ایسی صفات ہے جو انسان کو ہر حال میں سچ بولنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے اس سے کچھ بھی نقصان ہو یا اس کی بات دوسرے لوگوں کو پسند نہ آئے۔ آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ سچ بولنے سے کتراتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری سچائی سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، یا ہم اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ دنیا میں کچھ حاصل کر سکیں۔ لیکن اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں سچ بولتے ہیں، کیونکہ سچ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو۔ سورۃ احزاب۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ اللہ کے راستے میں سچ بولنا ہمیں ایمان کی طاقت دیتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی راستے کو صاف کرتی ہے اور راستہ جنت تک پہنچاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اب سوچیں، جب ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سچ بولنا ہمیں اللہ کی رضا کے قریب لے آتا ہے؟ سچ بولنا صرف زبان سے نہیں، بلکہ دل سے بھی سچ بولنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف جھوٹ سے بچیں، بلکہ ہمیں ہر بات میں سچائی کا پختہ ارادہ رکھنا ہے، چاہے ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے۔ آج ہم خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر موقع پر سچ بولیں گے۔ اس سے ہمیں سکون ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی اور ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ تو آئیے سچائی کو اپنے دل میں اتاریں اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی ایک اور نشانی ہے جو ہے خشوع، یعنی وہ لوگ جو عبادت میں دل کی گہرائی اور حضور رکھتے ہیں۔ عبادت وہ نہیں جو محض جسم سے کی جائے، بلکہ عبادت وہ ہے جو دل سے کی جائے اور جس میں دل کی مکمل توجہ اور احساس ہو۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم دل سے عبادت کرتے ہیں؟ کیا جب ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں وہ پاکیزہ خیالات ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں، یا ہم صرف رسمی عبادت کرتے ہیں جس میں دل کہیں اور ہوتا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سچ میں وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عبادت میں کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں اور اس کی عبادت میں سچے دل سے شریک ہوں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک لمحہ ہو
जो हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, जहां हमारा दिल उसकी अजमत और बड़ाई को महसूस करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन नमाज वो है जो एक शख्स दिल से खुशू के साथ पढ़े, चाहे वो कम हो। सहीह मुस्लिम। यानी असल इबादत वो है जिसमें दिल की तवज्जो और खुशुआ हो, चाहे अमल कम हो। अल्लाह का रिज़ा और उसकी मोहब्बत सिर्फ इबादत की मिक़दार से नहीं, बल्कि दिल की कैफियत से जड़ा होता है। अब सवाल यह है, क्या हम इबादत में वो खुशुआ रखते हैं? क्या हम जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो हमारे दिल में उसकी अज़मत का एहसास होता है, या हम बस रस्मी तौर पर नमाज पढ़कर चलते हैं? क्या हम वाकई दिल से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं? याद रखिए, खुशुआ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम इबादत के दौरान आंखों की नुमाइश करें, बल्कि उसका मतलब ये है कि हम अपने दिलों को इस इबादत में हाजिर करें। अगर दिल में खुशुआ है तो इबादत का हर अमल मुकम्मल और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है। आज हम खुद से वादा करें कि हम अपने दिलों को अल्लाह की इबादत के लिए हाजिर करेंगे। हम जब नमाज पढ़ेंगे तो सिर्फ जिस्म नहीं, बल्कि पूरा दिल और दिमाग अल्लाह के सामने झुकेंगे। जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हर लफ्ज़ दिल की गहराई से निकलेगा। ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान लाएगी। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में खुशू आपको दिल्ली सुकून देगा और आपके अंदर एक नया जोश और मोहब्बत पैदा होगी। तो आइए, अपने दिल को इबादत के लिए तैयार करें और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में एक नई गहराई पैदा करें। ऐ अल्लाह, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर, हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं। हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा और हमें अपनी रिज़ा की तरफ रहनुमाई दे। अल्लाह अपनी हिदायत दे और हमें हमेशा अपने रास्ते पर साबित कदम रखे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद पैगामात मिलते रहें।